हरियाणा के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में मचे घमासान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर अपनी लुटिया तो बचा लिए, लेकिन लालू जी के चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। मैंने कोई गलत नहीं कहा था। नीतीश कुमार कुछ ही दिनों के मुख्यमंत्री के मेहमान हैं और लालू जी की किसी भी दिन इनको मुख्यमंत्री पद से हटा सकते हैं और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बन करके अपनी लुटिया तो बचा लिया, लेकिन लालू जी के चक्रव्यूह में पूरी तरह फंसे हुए हैं। मैंने कोई गलत नहीं था कहा था। नीतीश कुमार कुछ ही दिनों के मुख्यमंत्री के मेहमान हैं। लालू जी किसी भी दिन इनको मुख्यमंत्री पद से हटा सकते हैं और तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकता है। लालू जी के पास में पूरी गणित उनके साथ है और इनके विधायक भी उनके साथ हैं। अब नीतीश जी के सामने चुनौती है कि एक बार तो आपने अपनी लुटिया बचा ली, अब आगे लालू जी के चक्रव्यूह से कैसे निकल पाएंगे। तो बिहार में इन दिनों सियासी घमासान मचा हुआ है और अब इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में अब हमेशा के लिए खरमास लग गया है। जेडीयू खत्म होने वाली है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार, लालू यादव और INDIA गठबंधन के नेताओं से 22 जनवरी को दीपोत्सव में शामिल होने की अपील की और श्री राम के शरण में आने की नसीहत दे डाली। भारतीय जनता पार्टी में अब दोबारा उनके लिए खड़मास है। उनके लिए खड़मास सालों भर लगा रहेगा, इसलिए उनको यहाँ तो पूरी तरह से उनके लिए चारों तरफ का दरवाजा बंद है। बहुत कम दिनों के ये सब लोग मेहमान हैं। अब जल्दी ही इन लोगों की विदाई होगी। ये सब जेडीयू कितने सीट में आएगी? भाई जेडीयू समाप्त हो जाएगा, आप काहे चिंता करते हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने का सवाल ही नहीं है। बीजेपी की हालत बेनामी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हो गई है और ये बातें आरजेडी सांसद मनोज झा ने कही है। उनका दावा है कि बिहार में बीजेपी परेशान है और इसलिए बेवजह एजेंडा चला रही है। मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में कोई मतभेद नहीं है, 200% इंटैक्ट है। नीतीश कुमार के ताजपोशी के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी कई तरह की बातें कर रही है। इस पर पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के बड़े नेता सांसद मनोज झा जी हैं। सर, बीजेपी पहले भी कयास लगा रही थी, फिर कयास लगाने लगे। नीतीश कुमार की ताजपोशी के बाद एक अलग राह बता रही है कि अब तो एनडीए में शामिल होने हो क्या रहा है ये? देखिए, मैं तो सीधे कहता हूँ, बीजेपी के हमारे मित्र को ईश्वर सद्बुद्धि दे। वो एक रेस्तरां में बैठ करके वो खाना ऑर्डर कर रहे हैं जो मेन्यू में ही नहीं है। तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि जो मेन्यू में अवेलेबल है वो आपको हासिल नहीं होगा। आपकी कोर गतिविधि स्पेकुलेशन पे चल रही है, अरे ये छीका फूटेगा, फलाने के भाग से फूटेगा, ऐसा कुछ ही नहीं होगा। एक निवर्तमान अध्यक्ष और एक वर्तमान अध्यक्ष अगर जदयू के देखें, जो हमारे नेता तेजस्वी जी ने भी स्पष्ट करके खोल के रख दिया, कोई बयान में फर्क है। आपने उनका राजनीतिक प्रस्ताव पढ़ा है? वो राजनीतिक प्रस्ताव संघ और भाजपा कि पूरे एजेंडे को चीर के रख देता है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की, तो ये बात कहाँ से आ रही है? नहीं, मेरा सीधे तौर पे कहना है, कल मैंने जदयू के निवर्तमान अध्यक्ष का बयान पढ़ा। उन्होंने कहा है कि कानूनी कार्रवाई करेंगे तमाम लोगों पर, तो उसका इंतजार करिए ना। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में न कोई मनभेद न मतभेद है, एकदम क्लियर है, इंटैक्ट है। 200%। पिछले सवाल में मैंने कहा 0.001, इसमें कह रहा हूँ 200%। कहीं कोई मतभेद नहीं, मनभेद नहीं, स्मूथली सब कुछ चल रहा है। सब कुछ स्मूथ है, ये कहना है मनोज झा जो सांसद हैं आरजेडी के। न सिर्फ सांसद है बल्कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के कहिए तो हनुमान भी कहे जाते हैं, उस मायने से कि अगर आपको सड़क से संसद तक आरजेडी की बात कहनी है, जनता की बात कहनी है,
तो मुखर तौर पर कहते हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज, पटना। इधर बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की दूसरे राज्यों की रैली पर चुटकी ली और कहा कि नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर बोलता हूं, पहले बिहार की बात कर ले। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को भारत तोड़ने वाली यात्रा बताया। भारत जोड़ने का यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ने का यात्रा है। यहाँ परिवार बचाने का यात्रा है। भारत जोड़ने की बात करते तो 370 जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी हटा रहे थे, तब तो कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए था ना। अखंड भारत का सपना जो पंडित चाणक्य ने देखा था, उस सपने को साकार करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं।